नमस्कार दोस्तों। आज हम सब बात करेंगे मन की। फिर से ये मन हमारे काबू में नहीं रहता। ये मन अपने अनुसार चला जाता है। ये उस बेलगाम घोड़े की तरह है जो दिन भर हमें दौड़ाता है, थकाता है, लेकिन फिर भी हमारी नहीं सुनता। जिन लोगों ने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया वही सफल हैं इस ज़िंदगी में, चाहे जिस भी तरीके से वो अपने आप को सफल माने, क्योंकि वहाँ पे ही संतुष्टि है। वहाँ पे ही वो चीज़ पा सकते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अगर आप सब भी इसको करना चाहते हैं तो अपने मन को समझिए, अपने मन पे काम करिए। आज बात करते हैं, इसको समझते हैं अपनी एक और स्टोरी से। इसमें एक बार की बात है। एक बार राजा के यहाँ बहुत भीड़ चली जा रही थी। सारे लोग उत्सुक थे कि आज क्या होने वाला है राजा के यहाँ, क्योंकि वहाँ पे मुनादी कराई गई थी कि एक भिखारी आया है, उसने राजा से शर्त रखी है कि दान तब लूँगा जब तू मेरा ये भिक्षा पात्र भर देगा। ये भिक्षा पात्र अगर नहीं भरा तो जो मैं बोलूँगा वो करेगा। राजा ने शर्त मान ली है। इसको देखने के लिए गांव के गांव सुबह से आ रहे थे। वहाँ पे राज दरबार में वो भिखारी खड़ा था अपना भिक्षा पात्र लेकर के। उसने राजन से कहा, राजन एक बार फिर सोच ले, मत कर ऐसा, मेरा भिक्षा पात्र नहीं भर पाएगा। राजन हंसा जोर से, हा हा, ऐसा नहीं हो सकता। उसने वजीरों से कहा कि अपने धन लाओ, अन्न लाओ, हीरे जवाहरात लाओ, सब ला कर के यहाँ रख दो। आज इस भिखारी का भिक्षा पात्र क्या मैं इसे भी भर दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इतना बड़ा राजा और मेरे पास कुछ ना हो इसको भिक्षा पात्र में भरने के लिए। बोले, भिखारी तेरा अहंकार टूटेगा। उसने कहा, राजन सोच लो एक बार फिर से। राजन हंसता रहा, मुस्कुराता रहा। उसने अपने वजीरों को कहा, भिक्षा पात्र भरना शुरू करो। लेकिन जो भी भिक्षा पात्र में डाला जाता वो तुरंत गायब हो जाता। बड़ा परेशान हो गया। सुबह से शाम हो गई, उसकी सत्ता की आधी चीज़ें ख़त्म होने को आई थी, लेकिन वो भिक्षा पात्र था, भरता ही नहीं था। राजन ने अपने घमंड का माफ़ी मांगी, पैरों में गिरा और बोला, आप कोई जादूगर हैं या कोई ऐसे महात्मा है, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे माफ़ करिए और मुझे बताइए ये क्या भिक्षा पात्र है, कौन सा रहस्य है, कौन सा जादू है जो ये भरता नहीं। वो हंसने लगा और उसने कहा कि मैं आज शमशान से गुज़र रहा था, मुझे ये खोपड़ी मिली। ये इंसानी खोपड़ी है, इसके अंदर जो डालता जाएगा वो ख़त्म होता जाएगा, ये कभी नहीं भर सकता है। तो तू जो हिमाकत कर रहा था, मैं तुझे यही समझाने आया था कि लालच का, इंसानी दिमाग का जो लालच है उसका कहीं कोई अंत नहीं है। आज हम सबको भी इस कहानी से यही सीखना है कि हमें जितना मिलता जाता है हम सोचते हैं हमें और चाहिए, हमें और मिलना चाहिए। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। कभी किताबें, कभी कपड़े, कभी पैसे, कभी दूसरे का घर दिखता, कभी गाड़ी दिखती, कभी दूसरे के जैसा बनना, कभी कपड़े दिखते, ना जाने क्या क्या। ये जिस दिमाग में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हम सबको पता है, ये हम सबका एक्सपीरियंस है। तो इस कहानी से सिर्फ ये सीखने को मिलता है कि अपने मन के पीछे ना भागे, अपनी ज़िंदगी को अव्यवस्थित ना बनाएं, व्यवस्थित बनाएं। और वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन को कंट्रोल करने से होगी कि जो मिला है उसमें ही जीना है। जो पाना है उसके लिए पहले ये निर्णय लेना है कि क्या सही क्या गलत। सिर्फ ये भी हो जाए, ये भी हो जाए से लाइफ नहीं चलती। अन्यथा आप देखते होंगे कि बड़े बड़े उम्र वाले भी आज भी परेशान हैं। सेटिस्फेक्शन नाम की लाइफ में कोई जगह नहीं है। हमें ये चीज़ समझनी है, खुद पे काम करना है, खुद के ब्रेन को देखना है। अगर खुद से समझ में नहीं आता तो किसी गुरु को ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी बातों के आगे समर्पण कर सकते हैं। तभी जाकर के ये मन शांत होता है, तभी उसको कुछ समझ में आता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी और कहानी के साथ मिलेंगे। बात पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बनता है, इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।